हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज रीजनिंग के ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस टॉपिक में से प्रत्येक परीक्षा में सवाल है वो कंफर्म पूछा जाता है और सवाल बिल्कुल ऐसा पूछा जाता है जिसका आंसर करने में आप खुद हिचकिचाते हैं, समय ज़्यादा लगता है और कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा ही टॉपिक है, रीजनिंग का टॉपिक है और जिसका नाम है क्लासिफिकेशन और जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर परीक्षा में इस टॉपिक में से सवाल है वो निश्चित ही पूछा जाता है। एसएससी और रेलवे, विशेषकर अगर अभी आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आज ही हमारे साथ जुड़ें और प्रत्येक वीडियो को आप लास्ट तक देखें। 100% मैं कह सकता हूँ मैथ्स और रीजनिंग में से आपके एसएससी जीडी में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सपोर्ट करते हो तो बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लासेज जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। चलते हैं बिना समय व्यर्थ किए पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है आपके, निम्न में से कौन एक अन्य से भिन्न है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बाकी से अलग है। सबसे पहला आपके लिखा हुआ है कमांडर, इसके बाद में आपके लिखा हुआ है कोमोडोर, इसके बाद में लिखा हुआ है ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर और अंत में लिखा एडमिरल। इन चारों नामों में एक अलग भिन्न कौन सा नाम है ये अपने को बताना है। कमांडर जानते हो आप, कोमोडोर जानते हो, ब्रिगेडियर, एडमिरल, मतलब इन सभी में भिन्न कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? ब्रिगेडियर। कौन सा भिन्न दिखाई दे रहा है, अलग दिखाई कौन सा दे रहा है भाई? ब्रिगेडियर, सी ऑप्शन। तो इसका मतलब सी ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी अगर आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, कमांडर, कोमोडोर, ब्रिगेडियर, एडमिरल, इससे अलग कौन सा है, भिन्न कौन सा है, तो आप बेझिझक ब्रिगेडियर पे ऑप्शन लगा देना कि ये बिल्कुल सही आंसर है। साथियों, आपको बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तुरंत प्रभाव से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ताकि प्रत्येक परीक्षा से संबंधित हर प्रकार की अपडेट आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले और सटीक मिल जाएगी। इसी प्रकार से चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सेम सवाल है, इसमें भी क्या करना है, बाकी सभी में से भिन्न कौन सा है? नेहरू, राजाजी, सरदार पटेल, और आचार्य कृपलानी। इन सभी में से अलग कौन सा है, भिन्न कौन सा है? ये तो मेरे हिसाब से छोटा बच्चे को भी अगर मैं बोलूं कि इन सभी में से अलग कौन सा है, भिन्न कौन सा है, वो भी इसका आंसर सही बताएगा, क्योंकि नेहरू आपको पता है प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक है, आचार्य कृपलानी ये भी प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक है, लेकिन राजा जी ये कौन है? ये केवल राजा जी हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? सभी से अलग है। तो इसका मतलब सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो जिस भी साथी ने और जिस भी साथी के दिमाग में बी ऑप्शन अगर आ रहा था, बिल्कुल आपका जवाब है वो 100% सही है। साथियों, ये जो रीजनिंग का टॉपिक था वैसे तो मैं इजी कह सकता हूँ, क्योंकि टॉपिक उतना हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस टॉपिक में से आपको दिमाग दौड़ाने की, दिमाग लगाने की आवश्यकता है। दिमाग अगर लगा लिया तो बिल्कुल इस टॉपिक में से कोई भी सवाल आपको पूछे बिल्कुल सही बताओगे आप, लेकिन आपने दिमाग को स्थिर कर लिया, दिमाग नहीं लगाया तो बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा। साथियों, आपको मैं बता दूं, एसएससी जीडी वर्तमान समय में वैकेंसी आई हुई है और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें और प्रत्येक परीक्षा
जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, तो मैथ्स और रीजनिंग की 100% में गारंटी ले सकता हूं कि आपके एक भी सवाल है वो गलत नहीं होगा। ये दोनों के दोनों सवाल मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपके समझ में आए हैं। फिर भी अगर मान लो कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप निश्चिंत रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तब आपका डाउट है वो 100% क्लियर करने की कोशिश हमारी रहेगी। साथियों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम इतनी आपके लिए मेहनत करते हैं तो बिल्कुल आपका भी बनता है सपोर्ट करना। मतलब आप इस चैनल को अन्य अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में।